जिंदगी में आप किससे सलाह ले रहे हैं ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सलाह ली थी और दुर्योधन ने मामा सुकनी से सलाह ली थी। हाय गाइस, मैं हूं SK फ्रॉम हरियाणा और कोमल सक्सेस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम हर रोज़ एक यहाँ पे मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आते हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ आप मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा सीख कर जाएंगे। तो मैंने कहा था, ज़िंदगी में आप किससे सलाह ले रहे हैं ये जानना भी ज़रूरी होता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से सलाह ली थी और दुर्योधन ने मामा सुकनी से सलाह ली थी। इस कहावत के बारे में साथियों हम जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार दो दोस्त होते हैं और वो एक कार में इकट्ठे कहीं जा रहे होते हैं। तो साथियों, रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों दोस्त बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो हॉस्पिटल में क्या होता है, एक दोस्त का जो बेड होता है वो खिड़की के पास होता है और एक दोस्त का जो बेड होता है वो दीवार के पास होता है। तो जिस दोस्त का बेड खिड़की के पास होता है वह खिड़की में से झांकता हुआ दूसरे दोस्त से कहता रहता है कि बाहर क्या क्या नज़ारे हैं, देखो परेशान पड़े हैं हम यहाँ पे, बाहर कितना अच्छा मौसम है, बादल हो रहे हैं, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं और बहुत सारे लोग इधर से उधर सड़कों पर घूम रहे हैं, कितना अच्छा नज़ारा है। तो वह अपने दीवार के पास पड़े हुए दोस्त को मोटिवेट करता रहता है खिड़की से बता करके कि बाहर का मौसम ऐसा है वैसा है। लेकिन जो दीवार के पास जो दोस्त पड़ा हुआ होता है, जिस दोस्त का दीवार के पास बेड होता है, वो उस दोस्त से जलन करने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है कि इसका बेड तो जंगले के पास है, यानी कि खिड़की के पास है, ये तो सब लोगों को देख रहा है, लेकिन मैं दीवार के पास हूँ, मेरा बेड दीवार के पास है, मैं किसी को भी देख नहीं पा रहा हूँ। तो वो मन ही मन उससे जलने लगता है। दूसरे दिन पूछता है वो दीवार वाला दोस्त दीवार के पास जिसका बेड होता है कि देखो भाई बाहर क्या क्या हो रहा है। तो दूसरा दोस्त बताता है कि बाहर बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग, कोई ड्यूटी पर जा रहा है, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं और इधर उधर हलचल हो रही है, बहुत ही अच्छा मौसम है और आज तो बारिश का मौसम भी नहीं है जैसे कल था। तो इसी तरह से तीसरे दिन भी वह पूछता है जो दीवार के पास दोस्त होता है खिड़की वाले दोस्त से कि आज क्या हो रहा है। तो वो हर रोज़ बाहर का मौसम अपने दीवार वाले बेड के दोस्त को बताता है और उसको मोटिवेट करता है। लेकिन साथियों, दीवार के पास जिस दोस्त का बेड होता है वो उससे जलन करने लगता है, उसे ईर्ष्या हो जाती है कि इसका बेड खिड़की के पास क्यों है, मेरा बेड खिड़की के पास क्यों नहीं है, लेकिन वो कह नहीं पाता है। तो क्या होता है, एक रात जो खिड़की के पास जिस दोस्त का बेड होता है उसको हार्ट अटैक होता है और हार्ट अटैक में वो मरने लगता है। साथ के दोस्त को, यानी कि जो दीवार के पास दोस्त था, उसको पता होता है कि इसको हार्ट अटैक है, लेकिन वो तो जलन, उसके अंदर ईर्ष्या पैदा हो रही थी पहले से ही, वो जलन के कारण किसी डॉक्टर को नहीं बुलाता है और समय पर इलाज ना होने के कारण उस दोस्त की मृत्यु हो जाती है। साथियों, मृत्यु होने के बाद क्या होता है, वो जो कंपाउंडर होते हैं उस लाश को, डेड बॉडी को उस बेड से हटा देते हैं। तब वह दोस्त कहता है जो खिड़की के पास नहीं होता है, जो दीवार के पास जिसका बेड होता है, डॉक्टरों से कहता है कि मेरी आपसे गुजारिश है, मुझे आप खिड़की वाला बेड दे दीजिए, मुझे आप वहाँ पर पहुँचा दीजिए, मैं बाहर वहाँ से बैठा बैठा बाहर के नज़ारे देख लूँगा। तो डॉक्टर कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो उस दोस्त को वो खिड़की के पास वाले बेड पर लेटा देते हैं। तो वहाँ से वह दोस्त जब बाहर की तरफ देखता है कि बाहर क्या है, मैं देखना चाहता हूँ, तो साथियों बाहर कुछ भी नहीं होता, ना ही कोई बच्चे खेल रहे होते हैं, ना ही कोई गार्डन होता है, ना ही कोई दुकानें होती हैं, ना ही कोई सड़क होती है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक भद्दी सी, ऊंची सी, लंबी सी दीवार होती है, यानी कि वहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। तो साथियों, जो पहला दोस्त था वो विकट परिस्थिति में उसका मोटिवेशन कर रहा था, यानी कि उसको मोटिवेट कर रहा था, उसका उत्साह बढ़ा रहा था कि हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं, ये परेशान ना हो। लेकिन उसने क्या किया था अपने दोस्त के साथ, उसने अपने मरते हुए दोस्त को बचाया भी नहीं था, क्योंकि डॉक्टरों को बुला लेता तो वह बच जाता। तो साथियों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम दूसरों के बारे में जलन पैदा कर लेते हैं, फिर चाहे वो कितनी भी पॉजिटिवली हमारी लाइफ में ला रहा हो। कई बार ऐसा ही होता है कि हम दूसरे से जलने लगते हैं, लेकिन दूसरे वाला जो इंसान होता है वो हमारी लाइफ को सही बनाने के लिए, लाइफ में खुशी लाने के लिए हमारे सामने पॉजिटिव की बातें करता है, यानी कि पॉजिटिवली बातें करता है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है अपने जीवन में आप कभी भी नेगेटिव नहीं सोचोगे और दूसरों का ख्याल रखोगे और दूसरों के साथ पॉजिटिवली बातें करोगे। तो साथियों, मैं नेक्स्ट वीडियो कल फिर लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।